नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की हिंदी से रसखान के सवैये पढ़ते हैं। सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। रसखान कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले रसखान का जन्म 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये जन्म से मुस्लिम थे या धर्म से मुस्लिम थे, परंतु ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, परम भक्त थे। इनकी भक्ति को देखते हुए गोस्वामी विठल नाथ ने इनको अपना शिष्य बनाया। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। उनके रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका तथा रसखान रचनावली हैं, जिसमें उन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर सरल प्रयोग किया है। प्रस्तुत पाठ में रसखान के 4 सवैये संकलित हैं। पहले सवैये में उन्होंने अपने आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम व्यक्त किया है तथा वे अगला जन्म भी ब्रजभूमि में ही लेना चाहते हैं। वह चाहे उन्हें किसी भी रूप में मिले, चाहे मनुष्य का मिले, चाहे पशु पक्षी का मिले, चाहे वह पत्थर ही क्यों न बने। तो आइए शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष मतलब मनुष्य, ग्वारन मतलब ग्वारे। यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिला तो मैं ब्रज भूमि में ही गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में रहना चाहूंगा, या मुझे जन्म गोकुल गांव में ही मिले ताकि मैं ग्वालों के बीच में रहूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद कि धेनु मझारन। यदि मुझे पशु का जन्म मिले तो मेरा बस कहाँ, मैं तो नंद बाबा की धेनु अर्थात गाय, मझारन मतलब बीच में। यदि मुझे पशु का जन्म मिलता है, पशु रूप में मैं जन्म लेता हूं, तब भी मैं कृष्ण भगवान के पिता नंद बाबा उनकी गायों के बीच में ही चरना पसंद करूंगा, मुझे वही जन्म मिले। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, हरि छत्र हरि ने जिसको छाता बनाया था, कृष्ण भगवान ने जिसको छाता बनाया था, पुरंदर इंद्र। यदि मुझे अगले जन्म में पत्थर बनना पड़े तो वही गिरी का, उसी गिरी का बनूं। कौन सा गिरी? गोवर्धन पर्वत। गिरी का मतलब होता है पर्वत। उन्होंने छाता बनाया था गोवर्धन पर्वत को, किसने? भगवान कृष्ण ने। इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए उन्होंने एक पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था, अपने ग्वालों को, अपने गोकुल गांव को बचाने के लिए। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा, जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर छाता की तरह धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। खग का अर्थ होता है पक्षी, बसेरो बसना, कालिंदी कूल, कालिंदी का अर्थ है यमुना, कूल किनारे, कदम एक पेड़ होता है, डारन उसकी डाली। तो यदि मुझे पक्षी का जन्म मिले, यदि मुझे पक्षी रूप में जन्म लेना पड़े तो मैं वहीं बसेरा करूंगा। कहाँ? यमुना नदी के किनारे, जो कदम का पेड़ है, क्योंकि भगवान कृष्ण उसी पेड़ पर बैठ करके अपनी सुंदर मुरली की धुन बजाते थे। ठीक है। और इसमें, इस सवैये में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। कालिंदी कूल कदम्ब, इसमें क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है।
अगले सवैये में भी उन्होंने अपने आराध्य के प्रति अपार भक्ति श्रद्धा व्यक्त की है। वे कहते हैं कि कृष्ण के लिए वे कुछ भी सुख त्याग देने को तैयार हैं। कृष्ण की भक्ति ही उनके लिए सर्वोपरि है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी का अर्थ लाठी, अरु और कामरिया मतलब कंबल, राज राज्य, तिहु तीनों, पुर मतलब लोक, तजी त्याग त्यागना, डारो डालूंगा त्याग डालूंगा। किस पर त्यागेंगे वो? कृष्ण की लाठी और कंबल पर। वह लाठी जो कृष्ण वन को जाते समय ले जाते थे अपने साथ, और वह कंबल जो अपने साथ वो लेके जाते थे, उस पर अगर वो मिल जाए तो उस पर मैं तीनों लोगों का राज्य त्याग दूंगा, ऐसा कवि कहते हैं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख भी नंद की गाय, नंद बाबा जो कृष्ण के पिता हैं, उनकी गाय चरा करके मैं विसार दूंगा, भूल जाऊंगा। विसारना मतलब भूलना। 8 सिद्धियां और 9 निधियां इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाप्य, ईशित्व और वशित्व। ये पारलौकिक और आत्म शक्तियों वाली होती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है। और 9 निधियां भी इस प्रकार हैं: पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि और खर्व निधि। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। अब रसखान कहते हैं कि मैं इन आँखों से ब्रज के वनों को, बाग बगीचों को और तालाबों को कब निहारूंगा। निहारना मतलब देखना, ताड़ाग मतलब तालाब, कबो मतलब कब। मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वनों को, बागों को, तालाबों को कब देखूंगा। कोटिक ए कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मतलब करोड़ों, कलधौत मतलब सोने के महल, करील के कुंजन, करील नामक छोटी छोटी जो झाड़ियां होती हैं, जंगल में करील की झाड़ियां होती हैं। तो वे कहते हैं कि कृष्ण के ब्रज में जो करील की छोटी छोटी झाड़ियां हैं, उनके लिए तो मैं सोने के करोड़ों महलों को त्यागना पसंद करूंगा। मुझे वे करील के कुंज वे ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि उन कुंजों के आसपास ही, उन्हीं कुंजों में ही कृष्ण ने अपनी लीलाएं रची हैं